नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मैनपुरी के करहल चौराहे पर उस वक्त बवाल हो गया जब सपा समर्थक महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ गए और यही नहीं, महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर उन्होंने हुड़दंग मचाया। समाजवादी पार्टी के जो झंडे हैं उनके हाथ में थे और इसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप की, अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पर इंसल्ट की है, जिसके बाद लोगों में काफी ज्यादा इसे लेकर जो आक्रोश है वो देखने के लिए मिला कि आखिरकार महाराणा प्रताप के साथ इस तरीके से महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है इस तरीके से इसके साथ सलूक किया गया, ये बहुत ही ज्यादा खराब है। क्योंकि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर सपा का झंडा लगाया गया। मैनपुरी में भाजपाइयों ने हंगामा की क्योंकि फिर बाद में जो है उस मूर्ति को बकायदा धुला गया है पानी से, क्योंकि उसके फ्लोर तक वो लोग चढ़ गए थे और वहां पर महाराणा प्रताप की, अगर आप कहेंगे कि अपमान से जुड़ा हुआ मामला है कि वहां पर उन्होंने महाराणा प्रताप का अपमान किया, वो भी सरेआम। बीजेपी समर्थकों ने जब इसका विरोध किया, जिसके बाद सपा समर्थक और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। इस मामले को लेकर 100 से ज्यादा लोगों पर जो है मामला दर्ज किया गया है। सपा समर्थकों का कहना है कि वे मूर्ति पर सपा का झंडा लगाना चाहते थे, तो बीजेपी समर्थकों ने महाराणा प्रताप का अपमान करार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जो है जांच कर रही है। बताते चले, घटना अखिलेश यादव के रोड शो के तुरंत बाद हुई। रोड शो के बाद महाराणा प्रताप की मूर्तियों पर चढ़े सपाई के साथ ही अखिलेश की मौजूदगी में सपा समर्थक और नेताओं ने अभद्र नारे लगाए। स्वदेश और स्वधर्म के लिए लड़ने वाले राष्ट्र नायक के अपमान पर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी की गई है। स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया कि माफिया के लिए फतिया पड़ने वाले लोग महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्र नायक का अपमान कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो की समाप्ति पर इसी महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की है, जहां पर योगी आदित्यनाथ इसका इतना सम्मान कर रही है, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की मूर्ति का अपमान जो है इनके द्वारा किया गया, यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। जिसके बाद भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि राष्ट्र नायकों का अपमान मंजूर नहीं, महाराणा प्रताप के अपमान का खामियाजा समाजवादी पार्टी भुगतेगी। उन्होंने कहा कि मैनपुरी कन्नौज में हाथ नजदीक देख समाजवादी पार्टी बौखला गई है। जनता बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को सजा देने के लिए तैयार है। जिस तरीके का हुड़दंग मचाया गया, जिस तरीके की चीजें देखने के लिए मिली, उसके बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि इन परिवारवादी दलों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, यह केवल अपने परिवार तक ही सीमित है। चाहे कांग्रेस हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनका कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है। एक तरफ ये गठबंधन राष्ट्र नायकों का अपमान करते हैं, तो दूसरी तरफ माफिया और आतंकी तत्वों को प्रोत्साहित करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अभी कुछ दिन पहले कुख्यात माफिया की मौत हुई तो उसके मरने पर संवेदना व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं, लेकिन जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तब राम भक्तों के साथ इनका व्यवहार कैसा था। कल राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप के मूर्ति के साथ जिस तरह का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो निंदनीय है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने भी यही किया था। वहां उन्होंने उनका एक समर्थक छत्रपति शिवाजी की मूर्ति दे रहा था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, आतंकी पाकिस्तानियों का महिमा मंडलन करेंगे। और क्या कुछ कह रहे थे इस दौरान योगी आदित्यनाथ, जरा एक बार आप खुद सुनिए। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। ये स्वार्थ का गठबंधन है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय अखंडता को अपूर्णीय क्षति ये लोग पहुंचा रहे हैं और ये सचमुच एक परिवार पर आधारित पार्टियों का एक कैरेक्टर है। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चुनाव के दौरान या उसके आगे पीछे भी इस प्रकार के बयान
देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है और देश में अनावश्यक एक माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास होता है। इंडी गठबंधन का यह कृत्य अत्यंत निंदनीय है और चूंकि इनके किसी भी नेता पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए जो उनकी मर्जी में आता है वो उस प्रकार की भाषा का अपने तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस प्रकार का भाषा का उपयोग अपने स्वार्थ के हिसाब से करते हैं। लगता है चुनाव में कोई लाभ होगा इस तरीके का बयान जो वो दे रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो यह है कि जम्मू कश्मीर विकास की एक नई धारा के साथ जुड़ करके आज देश के अंदर एक बेहतरीन लोकतांत्रिक माहौल की तरफ जा रहा है। जो परिवारवादी सत्ता वहां पर हावी थी, आज उसके दिन लग चुके हैं। आज वहां पे जनता के प्रतिनिधि सही मायने में चुनकर के जाने की स्थिति में है। पंचायत चुनाव में उसके उदाहरण भी देखने को मिले। अब जिनकी पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, वे लोग हताशा निराशा में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जिससे कंगाल पाकिस्तान भी इन बयानों से खुश होता है। इसीलिए पाकिस्तान की ओर से इन इंडी गठबंधन से जुड़े हुए नेता राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी के समर्थन में और उनके नेताओं के समर्थन में बयान आते हैं। सर, कल मैनपुरी में हंगामा हुआ, खासकर महाराणा प्रताप की स्टैचू को लेकर जिस तरीके का अभद्रता की गई, तो कहीं पर तो हम देखते हैं कि पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, कहीं पर इस तरीके के जब विजुअल्स देखते हैं कितना अफसोस होता है या किस तरीके इन परिवारवादी दलों से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये केवल अपने परिवार के लिए सीमित है और स्वाभाविक रूप से मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका कोई नेशनल एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा इनका स्वयं का परिवार है और स्वार्थ पर आधारित इनके परिवार का एजेंडा एक तरफ राष्ट्र नायकों का अपमान करता है तो दूसरी तरफ माफिया और आतंकी तत्वों को ये लोग प्रश्रय देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं। यही प्रदेश है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में सत्ता में आने पर उन आतंकवादियों का जिन लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट मोचन मंदिर पर, अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ की कचहरियों पर और सीआरपीएफ कैंप रामपुर पे हमला किया था, उन आतंकियों के मुकदमों को बेशर्मी के साथ वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। अभी कुछ दिन पहले एक कुख्यात माफिया की मौत होती है। उसके मरने पर उसके घर में संवेदना व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, लेकिन जब राम जन्मभूमि की बात आई थी, कब आंदोलन चल रहा था, इनका व्यवहार राम भक्तों के साथ कैसा था? प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी का आचरण कैसा था? और कल राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमा मंडन करेंगे।
पाकिस्तान का महिमामंडन करेंगे। माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों का जो समाज की सुरक्षा के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनका ये महिमामंडन करेंगे। देश की जनता देख रही है और जनता जनार्दन चुनाव में इनको सही जवाब देगी। हम कह सकते हैं जिस समय ये घटना हुई थी तो उन लीडर्स को उसी समय माफी मांगनी चाहिए, अगर इस तरीके का मामला उनके सामने भी उनको संज्ञान में आया होगा। देखिए, जब कोई बेशर्मी ओढ़ लेता है और केवल स्वार्थ की राजनीति करता है, उसका स्वार्थ उसके परिवार तक सीमित होता है, तो इस प्रकार के दृश्य सामने आते हैं। और कल मैनपुरी की घटना हो या महाराष्ट्र की घटना, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इनसे बहुत कुछ उम्मीद मत करिए। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है अपनी बात रखते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी में घटना हुई है तो मैनपुरी से जो बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं जयवीर सिंह, उन्होंने भी इस मामले को लेकर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रही हैं जयवीर सिंह जी भी, जरा एक बार खुद सुनिए। इस बार का चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ आम जनता में, बल्कि यहाँ के यादव समाज से लेकर के सर्व समाज में बहुत इनके प्रति नाराजगी है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर में हमारी जनता, मैनपुरी की जनता चुनाव लड़ रही है स्वयं। और उसी का परिणाम है कि जिस तरीके से कल इनका जो रोड शो था अखिलेश जी और डिम्पल जी का, जिसमें विभिन्न जनपदों के जितने लुच्चे लफंगे अपराधी और गुंडे थे वो सब इकट्ठे किए। पूरे शहर में खोमचे वाले छोटे छोटे दुकानदार और ठेले खोमचे वालों को लूट पिटाई करते हुए इन्होंने महाराणा प्रताप भाभा शाह की मूर्ति पर वहां तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। महाराणा प्रताप जी की जो हमारे देश के शौर्य राष्ट्र नायक हैं, शौर्य गाथा का प्रतीक हैं, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ घास की रोटियां खा करके पूरे परिवार के साथ संघर्ष किया। उस समय के भील और अन्य सभी जातियों को जोड़ के एक सेना खड़ी की, भाभा साहब से फाइनेंशियली मदद लेकर के राष्ट्र के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे सर्व समाज के राष्ट्रभक्तों के नायक महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर आकर के, महाराणा चौक पर आकर के जो इन्होंने कुकृत्य किया है, उनका अपमान किया है, जिस तरह के तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया है, उन पर जूता चप्पलों से चढ़ करके अपमानित किए हैं, उसके ऊपर चढ़े हैं, उन पर सपा का झंडा लहराया है। ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आक्रोश है जिनके उनके भाभा शाह जी और महाराणा प्रताप जी का जो अपमान हुआ, मैं समझता हूं कि कोई भी देशभक्त और राष्ट्रभक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। यही नहीं किया, कल इन्होंने असली चेहरा जो इनका चर्चित है कि जिस गाड़ी में बैठा हो, लगा हो सपा का झंडा, उसमें समझ लो बैठा सबसे बड़ा गुंडा, वो मूल चरित्र कल यहाँ दिखाने का काम किया है। उससे यहाँ आक्रोश भी है। और साथ ही एक और इन्होंने बड़ा खराब प्रयास किया है कि समाज में वैमनस्यता फैले, जाति यहाँ इस तरह का वातावरण बने कि दंगे हो जाएं। जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा करने के लिए इन्होंने एक फर्जी वीडियो डाल करके छत्तीस समाज के लोगों को यादवों के लिए गाली देते हुए दिखाया है। और वो मैं समझता हूं कि कोई भी इस तरह का वीडियो, मैं मांग करता हूं भारत निर्वाचन आयोग के इस वीडियो की तत्काल जांच कराई जाए, तत्काल इस पर रोक लगाई जाए और जो भी उसके लिए दोषी हो उसके लिए तत्काल कठोर कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग करे। हम समझते हैं कि आज अखिलेश जी बौखला इसलिए रहे हैं कि उनकी पत्नी यहाँ से बुरी तरह चुनाव हार रही है। आज जन आंदोलन नहीं, यहाँ तो पूरा एक ऐसी स्थिति बन गई है कि लाखों वोटों के अंतर से कमल खिलने जा रहा है। और उसी का ही नतीजा है कि इतने मानसिक तनाव में है कि ये अनर्गल इनके कार्यकर्ता गुंडे करने पे आमादा है, वातावरण खरा रहे हैं, जाति संघर्ष पैदा करने की स्थिति पैदा कर रहे हैं और तरह तरह के हथकंडे पैदा करने का काम कर रहे हैं। हम भारत निर्वाचन आयोग से अपेक्षा करेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग तत्काल इस पर संज्ञान ले। और मुझे लगता हूं कि अगले जो 2 दिन है वो मैनपुरी पे ये वही करना चाहते हैं 2004 में जब धर्मेंद्र यादव अखिलेश जी के भाई यहां से चुनाव लड़े थे, तो पूरे लोकसभा की जो पोलिंग स्टेशन थे उनको लूटने का काम किया था। और पहला लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना हुई थी कि वो चुनाव काउंटरमाइंड हुआ, दोबारा पुनर्मतदान पूरे लोकसभा का एक साथ हुआ था। वही स्थिति ये दंगा फसाद और जाति संघर्ष करा के करना चाहते हैं।
गुंडई करना चाहते हैं, भूत लूटना चाहते हैं। इनके अपराधियों ने कल यहाँ जाहिर कर दिया है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री को गालियां लगातार पूरे प्रदर्शन में देते रहे, ये रोड शो में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को गालियां दी हैं, भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, आपत्तिजनक बातें कही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दंगा पैदा करने की बात है। भाजपा के लोग, हम लोग कल से अपील कर रहे हैं कि संयम बरतें, अन्यथा यहाँ कल ही दंगा हो जाता। पूरे जाति उन्माद पैदा कर रहे हैं और संघर्ष की स्थिति पैदा करने का प्रयास हो रहा है। आप चुनाव लड़ और नेताजी का गढ़ भी कहा जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो आपके लिए कितनी चुनौती है? गढ़ था, अब नहीं है। एक गढ़ था जब नेता ही जिंदा थे। अखिलेश यादव को कोई नेता नहीं मानता। सबसे ज्यादा हित और सबसे ज्यादा नाराजगी यादव समाज में है। चूंकि 5 टिकट परिवार के जो दिए, 5 टिकट परिवार में दे लिए हैं, वो लोग जिन्होंने जीवन भर सपा को खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उनको भी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। तो यादवों में सर्वाधिक नाराजगी है, इसीलिए बौखलाए हुए हैं कि इनका बेस वोट भी इनसे खिसक गया है। और गढ़ तो आज नहीं टूटा, विधानसभा भी डरता है। जहां बैठी हैं, जहां से हम एमएलए हैं, ये भी इनका गढ़ था। लेकिन 2022 में यहाँ के लोगों ने इस गढ़ को तोड़ने का काम किया और यहीं के लोकसभा के लोग इस लोकसभा के तथाकथित गढ़ को भी तोड़ने का काम करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि प्रतिमा को अपवित्र करने की कोशिश की गई है। सपा कार्यकर्ता जूते लेकर अंदर घुसा है, गाली गलौच भी करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जो है ये मामला देखने के लिए मिला है। काफी अपमानजनक है कि इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर अपमान जो है किया जा रहा है। नेताओं ने इस पर चुप्पी साध रखी है। समाजवादी पार्टी के नेता भी इस मामले को लेकर कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि ये परिवारवादी लोग हैं, इनसे आखिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनसे आप क्या जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, क्योंकि नहीं कहेंगे, सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं और अपने परिवार के लिए ही मरते हैं। वह इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि मैनपुरी में जिस तरीके से देखने के लिए मिला, जूते वूते पहन के चढ़ गए, काफ़ी हंगामा देखने के लिए मिला, जिसके बाद सिचुएशन जो है कंट्रोल करने का प्रयास किया गया और सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए ही बाद में जो है पूरी मूर्ति को जो है पानी से धुला गया है प्रॉपर तरीके से, कि किसी भी तरीके की जो स्थिति उस वक्त उत्पन्न हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं परेशानी भरा था। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे, आम जनता में भी आक्रोश है। वह इस मामले को लेकर एसपी मैनपुरी का भी बयान सामने आया। विनोद कुमार जी जो है क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार खुद सुन लीजिए। ये एक पार्टी का रोड शो का कार्यक्रम था, जिसमें जब रोड शो खत्म होने के बाद कुछ लड़के जो इसमें महाराणा प्रताप की चौक पे आए और चबूतरे पे चढ़े और कुछ पार्टी विशेष का झंडा लगाने का प्रयास किए और वहाँ पर कुछ नारेबाजी की, जिसमें यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देखा जा रहा है और जो लोग हैं उनसे वार्ता की जा रही है। सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और उसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई। जैसा कि आपने विनोद कुमार जी का भी बयान सुना, 100 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर बीजेपी हमलावार है और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी को घेरती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।